प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन सहित पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण जनता यूनियन पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार से हल करने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद भी शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर सीनियर सिटीजनों पेंशनर्स ने 26 अगस्त को जबलपुर स्थित टाउन हॉल से लेकर कलेक्ट्रेट तक अर्धनग्न विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये जानकारी पत्रकार वार्ता में पदाधिकारी द्वारा दी गई। पदाधिकारियों का कहना है कि प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष HP उरमालिया के नेतृत्व में आंदोलन किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में GP सराठे, RK श्रीवास्तव, CL दोहरे, विजय कुमार चौक से, नरेश कुमार तिवारी, अशोक वर्मा, आनंद कुमार शुक्ला, मोहन अग्रवाल, श्रवण कुमार श्रुति, RS सक्सेना, दिनेश चौधरी, लल्लू पटेल, लालजी सोनी, माखन लाल चौक से अखिलेश नंदन तिवारी, RP चौबे, गौरी शंकर पांडे, शेषमणि पांडे सहित एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। पदाधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ प्रदेश को 25 साल हो गए, जिसके बाद भी दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा पेंशनर्स के साथ भेदभाव करते हुए किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है, जिससे पेंशनर्स को आर्थिक और मानसिक परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी विषय को लेकर सीनियर सिटीजन पेंशनर्स को अब अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने की मजबूरी हो गई है, जिससे पेंशनर्स की समस्या हल हो सके। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो हम लोग कल जो है इन 4-5 बिंदुओं को लेकर हम एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन जो आज तक जबलपुर के इतिहास में कभी नहीं हुआ, अर्धनग्न होके सारे वरिष्ठ पेंशनर टाउन हॉल पे से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट गेट तक जाएंगे और वहां अपना मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे अर्धनग्न। हमारा जो पहला बिंदु है कि 2% जो महंगाई राहत जो राज्य के कर्मचारियों को आपने जनवरी से ही भुगतान कर दिया है। हम भी तो मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, हमारा भी पूरा अधिकार बनता है, हक बनता है। तो 2% की एक पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड हमारी यह है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो बंटवारा आपने किया है, ये दोनों राज्य इसका निराकरण करें, लेकिन मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को महंगाई राहत से देय तिथि के बाद वंचित करना न्याय संगत नहीं होगा। तीसरा जो बिंदु रहेगा, कभी वर्तमान पे हमने ये देखा है कि मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को तो खुश कर लेती है, एरियत भी दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार हमारा जो है पूरी तरह से मैं ये कहूँ कि पेंशनर का सर्वनाश करने में तुली हुई है। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का लाडले हैं, माननीय गृह मंत्री जी का लाडले हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारा शोषण हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि यह शोषण बंद होना चाहिए और जुलाई 2024 से मार्च 2025 के बीच में जो हमारा एरियस का जो पैसा बाकी है उसका भुगतान हो। वो जाके लड़ाई करते हैं और वहाँ से भी यदि हम जीत के आते हैं तो भी सरकार हमको जो है बट किंतु परंतु लगा के अनावश्यक रूप से उलझाती है। हाई कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं होता। तो अब ये सब क्या हो रहा है? ये प्रजातंत्र का ये तकाजा नहीं है। एक विशाल डेमोन्स्ट्रेशन हमारा जो है आयोजित है और उस आयोजन में अधिक से अधिक हमारे पेंशनर जो है उपस्थित रहेंगे और उपस्थित रह के अपनी मांगों के लिए नारे लगाते हुए अर्धनग्न रहकर कलेक्टर के गेट तक जाएंगे। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी जो है वो नूरे कुश्ती लड़ रही है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, अभी जो पत्र का हवाला दिया, पैसा नहीं है, जो बहनों से कोई रिश्ता नहीं, वो लाडली बहन है, और जिनने 40 साल सर्विस की वो पराए हैं। अगर इस प्रकार की नीति अपनाएगी और हम लोगों को, बुजुर्ग आदमियों को, बुजुर्ग सीनियर जो वरिष्ठ है जाने पेंशनर, उनको अगर सड़कों पे अर्धनग्न अवस्था में रैली निकालना पड़े, ये शर्मसार है। शासन इस बात को, और मोदी जी अपने दोनों नुमाइंदों को समझाएं। ये 25 साल से जो मुद्दा चल रहा है, अगर हमने मुद्दा पकड़ लिया नो वोटिंग, तो बहुत महंगा पड़ेगा सरकारों को। सरकार राजनीति ना करे और पेंशनरों को बुला के बात करे। हमें अर्धनग्न प्रदर्शन करना पड़े, जो पूरे भारत में नहीं हुआ, हम मजबूर हैं।
आपको समाधान निकालना पड़ेगा। तो सभी से हमारी अपील है कि इस प्रदर्शन को 100% सफल बनाना है और हमारे उर्मलिया साहब जो है प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन उनके हाथ मजबूत करना है, तभी हमारी मांगें पूरी होंगी।